गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ओके, बढ़िया रहिए। तो पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया का माइकोप्लाज्मा, हमने ख़त्म कर लिया था, वहाँ फिनिश किया था माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था, जो कोर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, है ना। तो आज हम उसी चैप्टर में कंटिन्यू आगे चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। और इसमें हमारा किंगडम, क्योंकि हमें इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने को मिला, जो कि आर.एच. विटेकर सर ने दिया। ओके, तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा? हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया, जिसमें हमारा फर्स्ट चल रहा है मोनेरा, और मोनेरा में ही हम पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा फिनिश कर दिया। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे रिकेट्सिया। क्या पढ़ेंगे? रिकेट्सिया। रिकेट्सिया बेटा, तो इसकी डिस्कवरी दी थी होवर्ड्स रिकेट्स ने। किसने दी? होवर्ड्स रिकेट्स ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिकेट्सिया, है ना। अब ये क्या होते हैं, इनकी कुछ खास बातें हैं कि ये एक तो सबसे पहले ग्राम निगेटिव टाइप बैक्टीरिया है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ग्राम निगेटिव फॉर्म है इनका। इसके बाद स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटे हैं। स्मॉलर देन बैक्टीरिया मतलब जैसा कि आपने पीपीएलओ को पढ़ा था या एमएलओ को पढ़ा था, क्या कि वो बैक्टीरिया से छोटा होता था, वैसे ही ये बेटा बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली का मतलब होते ही पूरे, है ना। मोस्टली कैसे होते हैं? इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट मतलब कि इनसाइड द सेल के अंदर पैरासाइट होते हैं। कंफर्म? सेल के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इनके बारे में और क्या बातें हैं बेटा? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। अब उसका रीज़न ये है कि भाई इनको बॉडी के अंदर ही रहते हैं, सेल के अंदर, तो ज़्यादा इनको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन मोटाइल है, मोस्टली इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, मतलब सेल के अंदर रहते हैं, तो मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉन मोटाइल होते हैं। इसके बाद कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, और यहाँ पे लिखना ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये बेटा क्या है? ऑब्लिगेट। अब ऑब्लिगेट के बारे में तो जान ही गए होंगे आप लोग, क्या कि अगर होस्ट जिंदा है, एक होस्ट में उसी में रहेंगे, यानी कि पैरासाइट में ही रहेंगे, पैरासाइट फॉर्म में ही रहते हैं, बाहर नहीं, फ्री फॉर्म में नहीं रह सकते हैं। कंफर्म? तो ऑब्लिगेट इसीलिए हो गया पैरासाइट। नॉन मोटाइल हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा? किस में पाए जाते हैं? फाउंड इन लाइस, माइट, टिक्स, है ना, एसेट्रा, है ना, एसेट्रा, और भी बहुत सारे इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बीमारियां फैलाते हैं बेटा, क्योंकि पैरासाइट है तो बीमारियां फैलाएंगे ही, है ना। पैरासाइट का काम क्या होता है? वो तो खुद पॉजिटिव, यानी कि उसके पास उसको बेनिफिट होता है, लेकिन जिसके अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? होस्ट। और उस होस्ट को हमेशा हार्म देता है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखो क्या क्या करता है। टाइफस फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, बहुत बार पूछा जा चुका है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है बेटा, ये किसके थ्रू होता है? रिकेट्सिया, है ना। स्पीसीज और जीनस नेम सब सेम होता है, तो क्या होता है ऐसे? ठीक है, रिकेट्सिया आप जानते हो, जब जीनस और स्पीसीज नेम तो इसे टोटोनिम्स बोलते हैं, है ना। इसके बाद फिर दूसरा है टाइफस फीवर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फीवर के बारे में। दूसरा है टाइफस फीवर।
टाइफस फीवर। टाइफस फीवर कौन फैलाता है? रिकेट्सिया, रिकेट्सिया प्रोवस्की, प्रोवस्की है ना। रिकेट्सिया प्रोवस्की जो है वो क्या टाइफस फीवर कॉज करता है। तो इसके बारे में जितना ही मतलब जो सफिशियंट है, जिससे क्वेश्चन आता है सिर्फ उतना ही पढ़ना है अपन को, ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद फिर क्लैमाइडिया आता है, रिकेट्सिया के बाद क्लैमाइडिया। ठीक है, ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसे है बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, है ना। और ये क्या कॉज करते हैं? क्लैमाइडियासिस कॉज एक बीमारी है क्लैमाइडियासिस, क्लैमाइडियासिस है ना। इसे हम लोग 12th में एक्चुअली जेनाइटल बीमारी है ना, जेनाइटल ऑर्गन्स में होती है। हम 12th में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लैमाइडियासिस कॉज करता है। और कौन कॉज करता है? कॉजिंग एजेंट कौन है बेटा इसका? क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ट्राइकोमैटिस। ये जो क्लैमाइडिया ट्राइकोमैटिस है ये क्लैमाइडियासिस कॉज करता है और ये जेनाइटल डिजीज़ है। हम 12th में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कंफर्म? ओके बेटा, तो अब आप सिर्फ इतना नोट करें और इसके बाद हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं रिकेट्सिया, है ना। तो नोट डाउन करो। इसके बाद आता है बेटा रिकेट्सिया। क्या आएगा? सॉरी रिकेट्सिया नहीं, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, ये माइसिटीज हिंदी में। एक्टिनोमाइसिटीज एक्चुअल में पहले इन्हें फंगस में रखा गया। तो देखो जरा, प्रीवियसली प्लेस्ड इन फंगस, प्रीवियसली प्लेस्ड इन फंगस। इनको पहले फंगस में रखा गया, प्रीवियसली प्लेस्ड इन फंगस। फिर बाद में क्या हुआ, इनका स्ट्रक्चर फंगस जैसा ये था तो इसीलिए इनको फंगस में रख दिया। बट लेटर प्लेस्ड इन मोनेरा because they don't have nucleus, nuclear membrane and other cellular organelles, है ना। इनके पास आप समझते हो जब अच्छे से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं है तो प्रोकैरियोट होगा ना। फंगस तो यूकैरियोट्स है तो उसमें कैसे रख सकते हैं। तो इन्हें बाद में फिर मोनेरा में रखा गया। ओके, अब एक्टिनोमाइसीट्स फंगस के जैसी दिखती थी इसलिए इन्हें हम लोग रे फंगी बोलते हैं। ओके, अब दूसरे नाम भी हो सकते हैं। दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा? इनको हम लोग एक्चुअली फंगस जैसे दिखते हैं तो बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया के बहुत सारे फॉर्म पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? कोकस फॉर्म, विब्रियो फॉर्म, स्पाइरलम फॉर्म, है ना, बैसिलस फॉर्म, बहुत सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि ये रे यानी कि फिलामेंट जैसी दिखती थी तो इन्हें हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। इन्हें हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पे ऑब्लिक फिलामेंटस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके बाद इनकी सेल वॉल की बात करें, इनकी सेल वॉल माइकोलिक एसिड की होती है, माइकोलिक एसिड की बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद बेटा और क्या करते हैं ये कुछ, समटाइम दे फिक्स नाइट्रोजन, समटाइम्स फिक्स N2 मतलब नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, है ना। एक चीज़ ये कंफर्म हो गई। इसके बाद और क्या करता है बेटा ये? हाँ, और क्या करेंगे? सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना।
बेटा एंटीबायोटिक्स इनसे ऑब्टेन की जाती हैं, इन किससे? एक्टिनोमाइसिट्स, है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टो ये बैक्टीरिया का ही नाम है, मतलब एक्टिनोमाइसिट्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, कामाबेगियोटोवा, बेगियोटोवा, कंफर्म। तो इस तरीके के कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऑब्टेन की जाती हैं इनसे। अब इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है बेटा? न्यूट्रिशन इनका होता है, फंगस है तो पक्का ही न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? सैप्रोफाइटिक, क्योंकि फंगस भी वैसी होती है। सैप्रोफाइटिक इनका न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद बेटा अब इनका रिप्रोडक्शन बचा, क्योंकि फंगस है तो रिप्रोडक्शन का कैसा होगा? रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा ये स्पोर के थ्रू करते हैं, मतलब कोनिडिया ये क्या है? एक स्पोर है, एक्सोजिनस स्पोर है। एक्सोजिनस मतलब बाहर से प्रोड्यूस होता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है ना, समझ रहे हो ना। तो एक्सोजिनस स्पोर है, हम कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सोजिनस लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कोनिडिया बहुत बार पढ़ने वाले हैं फंगस किंगडम में, कंफर्म। ओके, तो ये एक्टिनोमाइसिट्स हो गया कंप्लीट, इतना नोट करें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, नोट डाउन करो। ओके, तो अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब होता है, या आर्कियोलॉजी तो सुना होगा, सुना है कि नहीं? हाँ सुना है ना, वेरी गुड। आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों की, पुरातत्व है ना, पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। तो ये बैक्टीरिया मतलब बहुत पहले पाए जाते थे, मतलब पाए भी जाते हैं, बहुत पुराने समय से पाए जा रहे हैं। मतलब जब अर्थ बनना स्टार्ट होती 100 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब हार्ड से हार्ड कंडीशन थी, जब इंडिविजुअल कोई लाइव नहीं रह सकता था। 100 डिग्री टेम्परेचर में भी ये रह सकते थे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा कितना भी साल्टी वाटर हो उसमें भी रह सकते थे, pH कितना भी एसिडिक हो उसमें भी रह सकते थे, मतलब हार्श कंडीशन में भी ये रह सकते थे, है ना। तो उसी समय ऐसा मानते हैं कि ये उस समय भी होंगे जब अर्थ फॉर्म हुई है, उसके बाद पहली बार जो बैक्टीरिया या जो भी इंडिविजुअल बना, तो ऐसा लगता है कि यही बने होंगे, है ना। चलो, तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, मतलब डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर है। क्यों? बिकॉज, है ना, बीजेड मतलब बिकॉज आप समझ जाओ, है ना। डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया बिकॉज they can survive in harsh or extreme condition, harsh extreme condition, है ना। मतलब कितनी भी हार्श कंडीशन हो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। कैसे सर्वाइव, कौन सी हार्श कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे, इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका सर्वाइवल है ना। तो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। एक चीज़ और है इनकी मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, है ना। सेल बहुत अलग है देखो। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उस समय क्या होता है, ब्रांच लिपिड होती है, ब्रांच लिपिड चेन होती है, ब्रांच लिपिड चेन होती है। मतलब नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होती है वो बाई लेयर होती है और उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ब्रांच लिपिड चेन होती है। और ये जो साइड चेन बनती है, जो चेन होती है, ब्रांच होती है, जैसे अब मान लो ये सामने है, अब इसमें कोई ब्रांच निकलनी है, ऐसे निकलनी है, तो ब्रांच साइड चेन निकलेगी ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है साइड चेन। तो वो जो साइड चेन होती है उसको वो होती है फाइटनिल की, फाइटनिल साइड चेन फाइटनिल की होती है फॉर्म। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है? ईथर बॉन्ड फॉर्म करती है। तो ये साइड चेन जो ब्रांच लिपिड चेन होती है, ब्रांच लिपिड चेन विच डिक्रीज क्या डिक्रीज कर देती है ये? मतलब कि आपने 9th में पढ़ा होगा, अब 9th में उतना याद रहा हो कि नहीं,
है ना। वहाँ पे आपको सिंगर एंड निकोलसन मॉडल पढ़ाया जाता है, यानी कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो उस मॉडल में क्या होता है, आप देखते हो कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और उसमें कुछ इस तरीके से ऐसे दो टांगें बनी रहती हैं, देखा है कि नहीं? हाँ, मतलब ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है तो ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, वहाँ पे अलग अलग रहती है, बीच में स्पेस रहता है, ये ऐसे जुड़ जाती है। तो जब जुड़ गई तो कैसी दिखती है, मोनोलेयर की बाइलेयर? मोनोलेयर, ऐसा लगता है पूरी एक ही लेयर है। तो ये क्या करती है, डिक्रीज कर देती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब होता है कि कोई मेम्ब्रेन कितनी फ्लूइडिटी, मतलब कितनी फ्लेक्सिबल, एक फ्लेक्सिबल अलग होगा, ये बायोलॉजिकल टर्म है। मतलब फ्लूइडिटी इन द सेंस, आप 11th में सेल चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है ना, किस तरीके से मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और लिपिड अरेंज होते हैं और जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उस फ्लूइडिटी को जो होता है, विच डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देता है। कौन? ब्रांच चेन लिपिड या ब्रांड लिपिड चेन, और इसमें फाइटोनिल की साइड चेन्स होती हैं, है ना, जिसमें जो ईथर बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कंफर्म? हाँ बोलो। अच्छा ठीक है ना, बैठो। हाँ ठीक है, ओके। तो ये अब देखो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी यहाँ पे क्या हो गई, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज हो गई, है ना। और अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी अपीयर हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर लाइक मोनोलेयर, लाइक मोनोलेयर, बाइलेयर नहीं है, मतलब बाइलेयर ही, लेकिन वो ज्वाइन होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मोनोलेयर शो होती है। इसके बाद और क्या फीचर हैं इनके आर्कीबैक्टीरिया के बेटा, और फीचर क्या है, और फीचर है इनकी सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल में होता है बेटा मुरैमिक एसिड, मुरैन पढ़ा होगा आपने बैक्टीरिया में, मुरैमिक एसिड पढ़ा है ना, हाँ। तो यहाँ पे स्यूडो मुरैन होता है, स्यूडो मुरैन, कौन सा? स्यूडो मुरैन, ठीक है, स्यूडो मुरैन होता है। इसके बाद इनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, देखो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, थोड़ा ब्रीफ ऐसे ही बता रहे हैं आपको। बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे एक अमीनो एसिड तो पता ही होगा दाल में वगैरह में प्रोटीन होती है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड ज्वाइन होता है तो वहाँ पे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बना। और जब ऐसे कई सारे बॉन्ड बनते चले जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, है ना। और पॉलीपेप्टाइड चेन आगे चल के प्रोटीन फॉर्म करती है। अभी इतना ही आप जान लो कि वो क्या करती है, प्रोटीन फॉर्म करती है। तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसमें सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है वो फॉर्मल मेथियोनाइन होता है, और जबकि आर्कीबैक्टीरिया में मेथियोनाइन। तो लिख लेंगे यहाँ पे, प्रोटीन synthesis initiated by methionine, है ना। ये मेथियोनाइन अमीनो एसिड है, हम आगे पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल में, ओके। इसके बाद फिर बेटा फिर क्या होगा, फिर इन बैक्टीरिया, यहाँ पे इन बैक्टीरिया के बारे में लिख दो, इन बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है, हम उतना नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाओगे, है ना। फॉर्मल एफ-मेट उसको लिखते हैं ऐसे, एफ-मेट मतलब फॉर्मल मेथियोनाइन, फॉर्मिल मेथियोनाइन, है ना। इस तरीके से इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किसमें बैक्टीरिया में, और ऊपर वाला जो है वो आर्कीबैक्टीरिया का मेथियोनाइन लिखा है, ठीक है। इसके बाद फिर इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स, है ना, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट के अकॉर्डिंग इन्हें 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है जो वो है मेथेनोजेंस
मेथेनोजेंस। सेकेंड नंबर क्या है? हैलोफाइल्स, हैलो, वो हैलो वाला नहीं है, हैलोफाइल्स। और थर्ड नंबर क्या है? थर्मो एसिडोफाइल्स, है ना, है मेथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये तीन कैटेगरी है इनकी। इन तीनों कैटेगरी को हम एक चार्ट बना के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको नोट डाउन करें। ओके, तो ये तीन कैटेगरी हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं तीन कैटेगरी का, और तीनों कैटेगरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहला कैटेगरी है मेथेनोजेंस, इनका मेथेनोजेंस। दूसरा कैटेगरी है हैलोफाइल्स, और तीसरा कैटेगरी कौन सा है? थर्मो एसिडोफाइल्स, ओके। तो जैसा कि इनका नाम है, सबसे पहले तो हम हैबिटेट देखते हैं। क्या देखेंगे इनका? हैबिटेट मतलब रहते कहाँ है इनका, है ना। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले तो मार्सी प्लेसेस पे रहते हैं, मार्सी प्लेसेस, है ना। मार्सी प्लेसेस दलदली जगह पे, है ना। दलदली जगह मतलब इन द सेंस जहाँ पे बाढ़ आई हो और फिर उसके बाद पानी चला जाता है, तो दलदली जगह नहीं हो जाती वैसा। तो मार्सी प्लेसेस पे रहते हैं, या फिर और कहाँ रहते हैं कि ये बेटा रूमिनेंट एनिमल के रूमेन स्टमक में रहते हैं। इनसाइड रूमेन क्या है बेटा? स्टमक है, स्टमक, है ना। रूमेन स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जैसे कि एग्जांपल है काऊ, कामा बफेलो, कामा गोट, है ना, एसेट्रा। तो इन सब के रूमेन, उनके बॉडी के अंदर एक स्टमक होता है, उसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। हैलोफाइल्स कहाँ रहते हैं? हैलो मतलब आप समझ ही गए होंगे, हेलाइन या सेलाइन मतलब बहुत ज़्यादा खारे पानी में। तो सॉल्टी लेक्स या सॉल्टी वाटर, सॉल्टी लेक्स, है ना, ऑब्लिक सी, ऑब्लिक ब्राइन्स, है ना। तो यहाँ रह सकते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, इनका नाम है थर्मो। तो पहले पे तो हाई टेम्परेचर, हाइट यानी कि हॉट स्प्रिंग लिख दो, हॉट स्प्रिंग वाटर, है ना, हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। फिर हाई पीएच जहाँ पे, या एसिडिक पीएच, हाई पीएच लिख सकते हो जहाँ पे ज़्यादा पीएच, क्योंकि एसिडो है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड। जहाँ ज़्यादा यानी कि 2 से 3 पीएच है वहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। 2 to 3 पीएच में, 2 to 3 पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। और टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो इनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, ओके। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। क्या? न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो ये होते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रोप्स। कौन से? मेथेनोजेंस। कैसे? देखो, ये CO2 को लेते हैं प्लस H2 को लेते हैं और क्या बना देते हैं? CH4, है ना। क्या बना देते हैं? CH4, और उसके बाद इसके साथ H2O भी बना देते हैं। तो इसी केमिकल से ये फूड ऑब्टेन कर लेते हैं। इनकी बात थोड़ा अलग है, ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। कैसे होते हैं मतलब आप इसी के सामने थोड़ा सा लिखिएगा, हेटेरोट्रॉप्स। ये फिर होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। चलो, अब हम हेटेरोट्रॉप्स को बाद में पढ़ेंगे, पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लेते हैं। देखो, जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, इनको ये सल्फर जहाँ कंटेंस रहता है उसको क्या करते हैं? 2 कंडीशन। एक तो O2 प्रेजेंट है जब, यानी कि एरोबिक कंडीशन में। अगर O2 प्रेजेंट है तो क्या बना देंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे H2SO4 में। और H2SO4 तो आप जानते हो कैसा होता है? एसिडिक बच्चा।
तो हाईली एसिडिक में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हाँ। और जब O2 एब्सेंट है, O2 एब्सेंट है, जब O2 क्या हो गई? एब्सेंट, मतलब एनारोबिक कंडीशन में ये क्या करते हैं? H2S बना देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसी से इन केमिकल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, मतलब कीमो ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब थोड़ा इसकी बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की। तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है क्या? पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट। कैसा? पर्पल कलर का, पर्पल कलर का पिगमेंट हो गया। कौन सा पिगमेंट होता है? द पिगमेंट इज बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन आपने सुना होगा, हमारी आई में भी पाया जाता है। तो बैक्टीरियो रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है, ये क्या करता है? ये करता है हार्नेस लाइट एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी को इंट्रैप करता है, हार्नेस करता है, मतलब आप इकट्ठा करना है, अब्जॉर्ब करना। और क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बना लिया उसने, इसी लाइट के थ्रू एटीपी बना लिया। अब आप सोच रहे होगे सर हेटेरोट्रॉप है तो एटीपी बना रहा है। इस एटीपी को वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ करता है, नॉट एज अ फूड, है ना? यूज इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, नॉट एज फूड, नॉट यूज इन फूड, अपने फूड में यूज़ नहीं करेगा। आपको दिख रहा होगा नॉट यूज इन फूड में यूज़ नहीं करता है। मेटाबॉलिक में यूज़ करता है लेकिन फूड एज अ फूड यूज़ नहीं करता है, तो इसीलिए हेटेरोट्रॉप हुआ, है ना? ओके। अब आता है इनका रेस्पिरेशन, ठीक है? तो रेस्पिरेशन हम लोग काम करते हैं, इसका यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पिरेशन, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, तो रेस्पिरेशन की बात करें अगर हम, रेस्पिरेशन बेटा देखो, सबसे पहले मेथेनोजेंस है, इनका जो रेस्पिरेशन होता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, कैसा होता है? ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है? जो हैलोफाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव एनारोब्स, है ना? इनके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही हैं एनारोब्स, है ना? एक सेकेंड, एनारोब्स, ठीक है? सेम यहाँ पे भी लिखना है फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है? तो ये हो गया इनका एक्सप्लेनेशन। अब इनके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इनका। अच्छा, मेथेनोजेंस, मेथेनो मतलब होता है बेटा मेथेन, जेंस मतलब प्रोडक्शन, मतलब इनका प्रोडक्शन क्या होगा? यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है, क्योंकि बायोगैस में मीथेन होती है, इसलिए मीथेन प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता है ना? काऊ, बफेलो, गोट वगैरह जो भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल कैसे पहचानेंगे? जो अपना खाना फटाफट ख़त्म कर लेते हैं और बैठने के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं? माउथ में वापस ऐसे चबाया करते हैं, जुगाली करते हैं, जिनको बोलते हैं जुगाली करने वाले इंडिविजुअल, तो उनको हम रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं। उनके अंदर ये रहते हैं कौन? मेथेनोजेंस, है ना? इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा गाय भैंस वगैरह रहती हैं वहाँ पे आपको मीथेन की बदबू आती है ना? तो नोट करें, फिर एग्जांपल लिख देते हैं। अब मेथेनोजेंस की जो एग्जांपल है, मेथेनोजेंस, है ना? एग्जांपल बस लिखने हैं, इनके एग्जांपल है जो बेटा वो क्या क्या है? इसमें आएगा मेथेनोकोकस कामा मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है? सेम ऐसे ही लिखना है इसमें एग्जाम्पल,
क्या लिखना है, हेलोकोकस, है ना। हेलो वो वाला हेलो नहीं है, और कोकस किसी का नाम नहीं है, हेलोकोकस है ना। और क्या होगा, हेलो बैक्टीरियम, हेलो बैक्टीरियम। ओके, इसके बाद थर्मोएसिडोफाइल, थर्मो इनके एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस, थर्मोप्रोटियस। ठीक है, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स हो गए। कंफर्म बच्चा? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी है ना। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहला आपने पढ़ा रिकेट्सिया, इसके बाद देन आफ्टर क्लैमाइडिया, फिर एक्टिनोमाइसीट्स और डिटेल में आर्की बैक्टीरिया। आज के बाद हमारा जो मोनेरा है वो यहीं से ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रोडिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।